आज हम बात करने वाले हैं अब स्कैपुला बोन की। स्कैपुला जो बोन होती है वो हमारे थोरेसिक रीजन में पीछे की तरफ होती है। इसे हम शोल्डर ब्लेड के नाम से भी जानते हैं। इसका शेप ट्रायंगुलर फ्लैट बोन यानी कि एक ट्रायंगल बोन होती है और ये एक फ्लैट बोन के अंदर आती है। इसकी जो लोकेशन है वो है पोस्टीरियर पार्ट यानी कि हमारे थोरैक्स के पोस्टीरियर पार्ट में बिटवीन सेकंड टू सेवंथ रिब यानी कि जो हमारी सेकंड रिब है और सेवंथ रिब है उनके बीच के अंदर इसकी हाइट रहती है। और इसका फंक्शन रहता है फैसिलिटेट मूवमेंट यानी कि मूवमेंट में हेल्प करती है और ह्यूमरस और क्लेविकल को कनेक्ट करने का काम करती है। मतलब एक तरह का जंक्शन होता है इसकी, एक तरफ तो ह्यूमरस आके अटैच हो रहा है और एक तरफ इसके क्लेविकल आके अटैच हो रहा है। अब बात करते हैं इसकी सरफेसेस की। तो इसकी दो सरफेस होती है, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर यानी कि एक आगे की सरफेस और एक पीछे की सरफेस। क्योंकि एक फ्लैट बोन है तो इसकी कोई साइड्स वगैरह नहीं होती है, दो ही सरफेस होती है। तो जो एंटीरियर सरफेस होती है वो इसकी कॉनकेव होती है यानी कि केव की शेप की, और जो पोस्टीरियर सरफेस होती है वो कॉन्वेक्स होती है। और कॉन्वेक्स होने के साथ साथ वो दो पार्ट्स में डिवाइड रहती है स्पाइन ऑफ स्कैपुला से। स्पाइन ऑफ स्कैपुला एक प्रोजेक्शन है जो पोस्टीरियर साइड ऑफ स्कैपुला से निकलता है और उसे एक अपर और एक लोअर पार्ट में डिवाइड कर देता है। स्पाइन ऑफ स्कैपुला कहाँ होती है और वो कैसे डिवाइड करती है वो हम आगे पढ़ेंगे। अब हम आते हैं इसके बॉर्डर्स और एंगल्स के ऊपर। तो डायग्राम में देख सकते हैं, सबसे पहले आता है हम सुपीरियर बॉर्डर के ऊपर। ये सबसे थिनेस्ट होता है और इसके अंदर एक स्कैपुलर नॉच होती है। एकदम यहाँ मिडल के अंदर एक नॉच है, स्कैपुलर नॉच, यहाँ से नर्व्स और आर्टरीज निकलती है। फिर आते हैं हम लेटरल बॉर्डर के ऊपर। ये सबसे थिकेस्ट होता है यानी कि लेटरल बॉर्डर पर ही हमारी ग्लिनोइड कैविटी रहती है जिसमें हमारा ह्यूमरस अटैच रहता है। और फिर हम आते हैं मीडियल बॉर्डर पे, रन पैरेलल टू वर्टिबल कॉलम। ये पूरा बॉर्डर हमारे वर्टिबल कॉलम यानी कि हमारे रिब्स के साथ साथ पैरेलल चलता है। अब हम आते हैं एंगल्स पे। तो सबसे पहला है सुपीरियर एंगल। तो सुपीरियर एंगल कब बनेगा? जब हमारा मीडियल बॉर्डर और सुपीरियर बॉर्डर आके जहाँ पर जॉइंट होंगे, जहाँ पे उनका मिलना होगा, वहाँ पर हमारा बनेगा सुपीरियर एंगल। फिर आते हैं हम इन्फीरियर एंगल पे। तो हमारा जो मीडियल बॉर्डर है और हमारा जो लेटरल बॉर्डर है, इन दोनों के जंक्शन पे हमारा बनेगा इन्फीरियर एंगल। और जो हमारा लेटरल एंगल है वो लेटरल एंगल ना होकर वो ग्लिनोइड कैविटी ही है। मतलब जहाँ पर हमारा लेटरल एंगल बनना चाहिए वहाँ पूरे पर हमारी एक ग्लिनोइड कैविटी है। अब हम आते हैं हमारी प्रोसेसेस के ऊपर। तो सबसे पहले हमारा स्पाइनस प्रोसेस या स्पाइन ऑफ स्कैपुला। तो डायग्राम में जैसे रेड से हमने मार्क कर रखा है, तो इस एरिया को हम बोलते हैं स्पाइन ऑफ स्कैपुला। ये स्पाइन ऑफ स्कैपुला पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्कैपुला को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। इसके ऊपर वाला हिस्सा होगा सुप्रा स्पाइनेटस, सुप्रा यानी कि ऊपर, और इसके नीचे वाला पार्ट होगा इंफ्रा स्पाइनेटस, इंफ्रा यानी कि नीचे। फिर उसके बाद हमारा दूसरा प्रोसेस है एक्रोमियन प्रोसेस। जो स्पाइन ऑफ स्कैपुला है उसका जो लेटरल प्रोजेक्शन है यानी कि जब वो आगे निकल के एक लेटरली बढ़ती है तो उस आगे वाले हिस्से को हम बोलेंगे एक्रोमियन प्रोसेस। तो एक्रोमियन प्रोसेस की डेफिनेशन होगी स्पाइन ऑफ स्कैपुला का लेटरल प्रोजेक्शन। इससे हमारी क्लेविकल अटैच होती है। उसके बाद हमारा अगला प्रोसेस है कोरोकोइड प्रोसेस। जो कोरोकोइड प्रोसेस होता है वो हमारे एंटीरियर साइड ऑफ स्कैपुला पे होता है और यहाँ पर हमारे काफ़ी सारे मसल अटैच होते हैं और इन दोनों के बीच के अंदर हमारे ग्लिनोइड कैविटी प्रेजेंट रहती है जहाँ पे हमारा ह्यूमरस अटैच होता है। अब हम आते हैं मसल अटैचमेंट के ऊपर कि हमारी स्कैपुला के अंदर कौन कौन से मसल अटैच होते हैं। तो जैसे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, जो लेफ्ट साइड के जितने भी मसल्स है जो रेड में है उनका ओरिजिन हो रहा है यहाँ से, और जो राइट साइड के जितने भी मसल्स है जिनको हमने ब्लू में लिखा उन सबका इंसर्जन हो रहा है यहाँ पर। हमारा पहला मसल है सबस्कैपुलरिस मसल, जो हमारे सबस्कैपुलर फोसा के अंदर होता है। ये कुछ इस तरीके से अटैच रहता है यहाँ पर। फिर हमारा दूसरा मसल है सेरेटस एंटीरियर। ये भी हमारे एंटीरियर यानी कि आगे की साइड होता है और ये हमारे रिब्स के ऊपर जाके अटैच रहता है। ये कुशन का काम करता है हमारे स्कैपुला और रिब्स के बीच के अंदर। फिर हमारा अगला मसल है पेक्टोरलिस माइनर। ये जो हमारे कोरोकोइड प्रोसेस के ऊपर अटैच रहता है, यहाँ पे इसका इंसर्शन होता है। फिर हमारा अगला मसल, अब हम आ जाते हैं स्कैपुला की पोस्टीरियर साइड के ऊपर। तो हमारा पहला मसल है सुप्रा स्पाइनस मसल। अब सुप्रा स्पाइनस इसका नाम क्यों? क्योंकि ये स्पाइन ऑफ स्कैपुला के ऊपर वाले हिस्से में है। तो ऊपर वाले हिस्से को हमने बोला था सुप्रा स्पाइनस हिस्सा, तो ये हमारा हो जाएगा सुप्रा स्पाइनस मसल। फिर उसके बाद नीचे वाला हमारा मसल हो जाएगा इंफ्रा स्पाइनेटस मसल। उसके बाद हमारा अगला मसल है डेल्टोइड मसल, जो हमारी स्पाइन की क्रेस्ट के ऊपर, स्पाइन की क्रेस्ट मतलब स्पाइन के ऊपर ही रहता है, उसकी जो नोक है उसके ऊपर रहता है, उसे हम बोलते हैं डेल्टोइड मसल। डेल्टोइड मसल स्पाइन ऑफ स्कैपुला के साथ साथ हमारे क्लेविकल पे भी अटैच रहता है। उसके बाद हमारा अगला मसल है ट्रेपीजियस मसल्स। ये हमारे स्पाइन ऑफ स्कैपुला के सुपीरियर साइड में रहता है, यानी कि क्रेस्ट पे नहीं, सुपीरियरली रहता है ये, और ये इस तरीके से हमारे क्लेविकल के ऊपर भी अटैच रहता है। फिर हमारा अगला मसल है बाइसेप्स मसल। तो बाइसेप्स मसल्स के दो हेड होते हैं, लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड। लॉन्ग हेड जो हमारा होता है यानी कि जिसका टेंडन लंबा है, जो कि लेफ्ट साइड के अंदर है, वो हमारा निकलता है ग्लिनोइड कैविटी के ऊपर से। ऊपर वाले हिस्से को हम बोलेंगे सुप्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल, जो ग्लिनोइड कैविटी के ऊपर है। और हमारा जो शॉर्ट हेड है वो कोरोकोइड प्रोसेस से निकलता है। तो बाइसेप्स के दो हेड होते हैं, लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड। लॉन्ग हेड हमारा निकलता है सुप्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल से,
और शॉर्ट हेड निकलता है कोरोकॉइड प्रोसेस से। ये जो ब्लू वाली है ये हमारी ग्लिनोइड कैविटी है। उसके बाद हमारा अगला मसल्स है ट्रेपीजियस मसल, जो हमारे आर्म के पोस्टीरियरली होता है, ट्रैप्स का मसल। ये कुछ इस तरीके से अटैच रहता है। फिर हमारा अगला मसल्स है टेरिस माइनर, ये कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ अटैच रहता है। फिर उसके बाद अगला मसल है टेरिस मेजर। ये सारे मसल जो लेटरल साइड में है ये सब के सब ह्यूमरस से जाके अटैच होते हैं। फिर हमारा अगला मसल है लेटिस्मस डोर्साई। डोर्साई मतलब पीछे, यानी कि हमारे मोस्टली बैक का हिस्सा ये बनाता है। अब हम आते हैं हमारे जॉइंट्स के ऊपर कि हमारी स्कैपुला कौन कौन से जॉइंट्स बनाती है। तो हमारी स्कैपुला दो जॉइंट्स बनाती है, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट और एक ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट आप क्लेविकल में पहले से ही पढ़ चुके हैं, जो हमारे एक्रोमियम प्रोसेस और क्लेविकल के बीच में बनता है। देखिए, ये स्कैपुला हमारे बॉडी के अंदर इस तरीके से रहती है और यहाँ पर हमारा क्लेविकल और एक्रोमियम प्रोसेस में एक जॉइंट बनता है, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, इस तरीके से। और फिर हमारा दूसरा जॉइंट बनता है ह्यूमरस बोन और स्कैपुला के ग्लिनोइड कैविटी के बीच में। इसे हम बोलते हैं ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनता है, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। अब हम आते हैं हमारी क्लिनिकल एनाटॉमी के ऊपर। तो क्लिनिकल एनाटॉमी में हम सबसे पहले है कि पैरालिसिस ऑफ द सेरेटस एंटीरियर मसल। तो सेरेटस एंटीरियर मसल अभी हमने देखा, उसका इंसर्शन होता है स्कैपुला की एंटीरियर साइड के अंदर। कॉजेज विंगिंग ऑफ स्कैपुला। विंगिंग ऑफ स्कैपुला यानी कि पंख बन जाना स्कैपुला का। द मीडियल बॉर्डर ऑफ द बोन बिकम्स अनड्यूली प्रोमिनेंट एंड द आर्म्स कैन नॉट बी अबडक्टेड बियॉन्ड 90 डिग्री। मतलब जब हम किसी वॉल के सहारे हमारे दोनों हाथों को लगा लेंगे और उसके बाद जब हम खड़े होंगे तो सेरेटस एंटीरियर मसल है, अगर उसके अंदर पैरालाइज हो चुका है या फिर वो थोड़ा भी डैमेज हो चुका है, तो हमारा जो स्कैपुला है वो एक विंग की तरह हमारी बॉडी से बाहर आ जाएगा। तो इसे हम बोलेंगे विंगिंग ऑफ स्कैपुला। फिर हमारी दूसरी क्लिनिकल एनाटॉमी है सेफर्ड स्कैपुला। ये एक डेवलपमेंट एनोमली है, उसके अंदर जो मीडियल बॉर्डर है वो कॉनकेव हो जाता है हमारा। तो जो स्कैपुला का मीडियल साइड है वो हमारा कॉन्वेक्स रहता है आगे से, लेकिन वो कॉनकेव हो जाता है फिर।